देख रहे हैं साइंस फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट धर्मेश। अगर आज हम एक ऐसी घटना से रूबरू कराना चाह रहे हैं, अगर इस टाइम पर हमारी साइंस इतनी डेवलपमेंट होती तो ये दुर्घटना नहीं होती। हम बात करने वाले हैं फिरोजाबाद ट्रेन दुर्घटना। दोस्तों, बात इस समय की है 20 अगस्त 1995। मार्ग दिल्ली टू कानपुर सेक्शंस। आगरा से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर जिसका नाम है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन। अभी घड़ी में 3 ही बजने वाले थे कि फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन का नाम था कालिंदी एक्सप्रेस। इसको उस समय चला रहे थे एसएन सिंह रेलवे स्टेशन से निकलती हुई ट्रेन में ट्रैक पर देखते हैं कि उन्हें नज़र आता है कि बीच ट्रैक पर एक नीलगाय खड़ी हुई है। एसएन सिंह ब्रेक लगाने की कोशिश करते तो नाकाम होती थी, क्योंकि नीलगाय बहुत नज़दीक थी और पलक झपकते ही ट्रेन नीलगाय से टकरा जाती है। एसएन सिंह जैसे ही नीलगाय से ट्रेन टकराती है तो ट्रेन में लगे वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट्स हो जाते हैं। एसएन सिंह ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब एसएन सिंह के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो ट्रेन को आगे बढ़ाएं या फिर टूला रेलवे स्टेशन कंट्रोल रूम को सूचना दें। लेकिन एसएन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो अपने केबिन में आकर बैठ गए। लेकिन एसएन सिंह को लगा कि पीछे पॉइंटमैन ने ट्रेन को देख लिया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं था। चुपचाप एसएन सिंह अपनी केबिन में बैठे रहे। उसी टाइम शिफ्ट में आए 1 बजे शिफ्ट चेंज हुई। पॉइंटमैन के रूप में 55 वर्षीय गोरेलाल ने 1 बजे से 3 बजे के समय में गोरेलाल के टाइम पर लगभग 20 ट्रेनों का आगमन हुआ। इतना एक्सपीरियंस होने के कारण लेकिन गोरेलाल से चूक कैसे हुई? अगर गोरेलाल उस समय अपनी केबिन से झांक कर देख लेते तो शायद ये घटना नहीं होती। हद तो तब हुई, गोरेलाल के केबिन के पैनल पर लाइट ब्लिंक कर रही थी कि लाइन क्लियर नहीं है। उसी समय स्टेशन एसबी पांडे, उस समय सहायक स्टेशन मास्टर थे, उनका नाम था एसबी पांडे पॉइंटमैन गोरेलाल से फ़ोन करके पूछते हैं कि लाइन क्लियर है या नहीं। उस समय गोरेलाल बोलते हैं कि लाइन क्लियर है। पीछे से आ रही परसोत्तम एक्सप्रेस, उस समय परसोत्तम एक्सप्रेस को चला रहे थे दयाराम देखते हैं कि स्टेशन पर येलो कलर का सिग्नल उन्हें दिया जा रहा था। यानी दयाराम सोचते हैं कि सिग्नल को चेंज करने में कुछ टाइम लग रहा है। लेकिन दयाराम जैसे ट्रेन, और उस समय दयाराम की ट्रेन यानी परसोत्तम एक्सप्रेस अपने पूरी स्पीड्स यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है स्टेशन से, वो देखते हैं कि इसी ट्रैक पर एक और ट्रेन खड़ी हुई है, कालिंदी एक्सप्रेस। पलक झपकते ही अगर उस समय दयाराम अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाते तब भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रेकिंग सिस्टम प्रणाली हमारी इतनी हैवी नहीं थी। अगर उस समय ब्रेक लगा दिए जाते इमरजेंसी, तब भी हमारी ट्रेन 1700 मीटर आगे जाके रुकती। कुछ समय के बाद दोनों ट्रेनों में भिड़ंत होती है। यहाँ पर लाशों की गिनना स्टार्ट होती है तो ये गिनती 305 पर जाके रुकती है और घायलों की संख्या 395। यह 3 दिन तक ट्रेनों का मलबा खंगाला गया। कुछ लाशें ऐसी थीं जिनको गिनना ही मुश्किल था, क्योंकि शरीरों के अंग क्षतग्रस्त थे और मांसों के लोतले बने हुए थे।
उस समय इस स्टेशन के लिए रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया था कि यहाँ पर 6 करोड़ की लागत में ब्रेकिंग सिस्टम प्रणाली को लागू करना था, लेकिन रेल मंत्रालय को 6 करोड़ ज़्यादा लगे, इसलिए इस स्टेशन के लिए यानी कंप्यूटरकृत सिग्नल प्रणाली को लागू नहीं किया गया। दोस्तों मुझे ये बताइए, इस घटना में दोषी कौन था? दयाराम थे या एसबी पांडे थे या गोरेलाल थे या फिर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को चला रहे थे या दयाराम थे? इस पूरी घटना का दोषी था पूरा सिस्टम था, रेल मंत्रालय था। अगर रेल मंत्रालय ट्रेन दुर्घटना से पहले 6 करोड़ से अपने सिग्नल प्रणाली को लागू कर देता तो ये दुर्घटना नहीं होती। रेल मंत्रालय को अपने 6 करोड़ रुपए ज़्यादा लगे, लेकिन निर्दोष लोगों की जानें ज़्यादा नहीं लगी थी। दोस्तों इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी साइंस की घटना से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर ये वीडियो हम हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।